बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। स्थिरता से बैठिए, एकाग्रचित होकर बैठे। गहरी लंबी सांस और समस्त ध्यान सांसों पर। शांत चित मन करके बैठ जाएं। किसी भी विचार को मन में प्रवेश ना करने दें। विचार अपनी जगहें आएंगे जाएंगे, परंतु मन को विचारों के पीछे नहीं लगाना। मन को नाम जपाना है, सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम। प्रिय साधकों, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, कुछ महीनों पहले भी इस बात को कहा गया था कि थोड़ा सा आप व्यायाम करके बैठ जाएं। थोड़े हाथ पैरों को अपने आप ही हिला लें आसन पे बैठने से पहले। और यदि आसन पर बैठ गए, आंखें मूंद ली, रीढ़ सीधी कर ली, समाधि स्थिति में अपने शरीर को धारण कर लिया, तो दोनों हाथ जो ज्ञान मुद्रा में हैं उसे ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएं। जो मुद्रा आपने हाथ से बना रखी है उसे बनी रहने दें। दोनों हाथों को कान के साथ लगा लें, सीधा आसमान की ओर लेके जाएं। तीनों उंगलियां खिंची हुई, मुद्रा ज्ञान की बनी हुई। दोनों हाथ कान से लगाएं और आसमान की ओर खींचें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खुली ना रखें और धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ फिर ज्ञान मुद्रा में। फिर धीरे धीरे उठाएं, फिर आसमान की ओर पुनः लेके जाएं। रुकें और वापस। इस क्रिया को 2 4 5 बार दोहरा लें। और इसी क्रिया को सांसों पे ले लें। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं। जैसे ही श्वास अंदर भरें, हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। श्वास को खींचें ऊपर की ओर और हाथों को भी आसमान की ओर खींचें और श्वास को बाहर जाने दें। धीरे धीरे हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में।
जब आप ध्यान की क्लास अटेंड करने के लिए बैठें तो कुछ क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं, जैसे योगासन। जो आप जानते हैं वो तो कर ही लें, यदि नहीं जानते तो पहले इसको सुने। आज अपने ध्यान में रखें कि मुझे कैसे करना है। दोनों हाथ जो ज्ञान मुद्रा में हैं अब इसे पलट लें, घुटनों के ऊपर ले लें और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करें। दोनों हाथ से घुटनों को दबाएं या घुटने नीचे की ओर दबेंगे और हाथ को सीधा कर लें। गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ को सीधा रखें। कुछ समय बैठें, श्वास भरें, जाने दें, श्वास भरें, जाने दें। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें और घुटनों पर दबाव दें। बार बार उसको हिलाएं, दबाव दें। ध्यान सांसों पर रहे। अब पुनः आराम से बैठ जाएं और दोनों हाथों को उठाएं, अपने कमर पे रख लें। ये सब आसन बैठे ही बैठे आप कर रहे हैं। एक दाहिने हाथ से और एक बाएं हाथ से अपनी कमर को दबाएं। दोनों हाथों की उंगलियां नाभि की ओर और अंगूठे रीढ़ की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। धीरे धीरे। जिस आसन में आप बैठे हैं, चाहे वज्रासन है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी स्थिति में, कुर्सी पे, मेज पे, सोफे पे पैर लटका के बैठे हैं, तो कमर को दबाएं और धीरे धीरे नीचे झुकें। नमस्कार की मुद्रा में। जब नीचे झुकें तो श्वास अंदर की ओर लेके जाएं। पहले श्वास को भर लें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरें, शरीर को सीधा करें। यह सब क्रियाएं आप साधना में बैठने से पहले ही करके बैठें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, समय की कीमत है और आप कर रहे हैं अमृत बेला। और अमृत बेला में सर्वश्रेष्ठ ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद और उनके कोमल चरणों का। आइए शुरू करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करें, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी। ओम का उच्चारण घूंट भर भर के ओम शब्द को 7 बार पिए। शरीर के 7 चक्र, सातों चक्र के नाम से ओम, जो इनका बेस है, सातों चक्र जागृत होते हैं केवल एक नाम से। वैसे तो हर एक चक्र का अपना मंत्र है, परंतु सातों चक्रों को एक ही मंत्र से साधा जा सकता है और वह मंत्र है ओम। महामंत्र, ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति, अदृश्य शक्ति, निराकार शक्ति। आइए घूंट घूंट भर के, जैसे आपको रोज बताया जाता है, वैसे ही नाम को अंदर की ओर पी जाएं, जैसे जल पीते हैं। ओम। ओम यानी श्वास अंदर, नाभि चक्र को दबाएं,
गुदा द्वार को संकुचित करें, कुछ समय रुकें और श्वासों को मस्तिष्क तक ले जाएं, यानी आज्ञा चक्र तक। ओ म, ओम अंदर, म बाहर। ओ, घूंट भरें, श्वासों को ऊपर आज्ञा चक्र पे लेके जाएं, रुकें और जाने दें। म, ओ म, ओ म, ओ ओ ओ ओ ओम। 7 बार आपने ओम शब्द को यानी महामंत्र को घूंट भर कर पिया। आइए जुबान से आज बोल के करते हैं। कैसे? ओम 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 ओम। 7 बोले सब मिलकर। ओम 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 ओम। शांत। शांत हो जाए। समस्त इंद्रियों को शांत कर लें। पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, समस्त को शांत करते हुए एकाग्रचित्त हो जाएं और ओम महामंत्र का श्वासों से उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और ओम मंत्र को मुख से बोलेंगे लंबे स्वर में। ओम समस्त शक्तियों का आवाहन जो आपके इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र बनाएंगी और आप जब तक साधना स्थित रहेंगे आपके ध्यान की सुरक्षा इन शक्तियों के जिम्मे हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका मन एकाग्रचित हो गया। इन शक्तियों का प्रभाव ऐसा है कि आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे। अनुभव करके देखेंगे। आइए इस महान वाइब्रेशन में अपना योगदान दें और ओम शब्द की गूंज के साथ अपने मन की गूंज को मिला दें। गहरी लंबी सांस रोके नाभि तक, आज्ञा चक्र यानी तिलक मार्ग तक लेके जाएं और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें
बंद आंखों से नासिका के अग्र चक्र को देखें, अग्रभाग को। ऊपर की ओर श्वास को खींचते हुए आंखों की पुतली को भी आज्ञा चक्र तक ले जाएं। जहां तिलक स्थान है देखने का प्रयास करें और श्वास को तो बाहर निकलने दें, परंतु दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रोक कर रखने का प्रयास करें। वे वहां से हटने ना पाए। शुरुआती दौर में आपको दर्द होगा, परंतु बार बार अभ्यास करने के बाद ये स्थिर हो जाएगी। और जब मन एकाग्रचित होगा, नाम जपेगा, तो ये आंखें भीतर की ओर दर्शन कराने में मन की मदद करेंगी। समस्त इंद्रियों को साध लें। कान से बाहर की हवा या आवाज ना सुनाई दे, इसलिए कान में लीड लगा के रखें। आंख से आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान रखें। जीभ के मंत्र उच्चारण करें। नाक से किसी भी खुशबू को सूंघने का प्रयास करें। जब आप साधना स्थित हो जाएं, जब साधक बहुत गहराइयों तक साधना में चला जाता है, तो नाक से उसे खुशबू भी प्राप्त होती है और बहुत ही मधुमेह खुशबू। त्वचा पे किसी भी तरह से आपको खुजली हो, सरसराहट महसूस हो, रोंगटे खड़े हों, उस तरफ ध्यान ना दें, उसे शांत कर लें। किसी भी तरह की खुजली, दर्द, पीर शरीर में होता है, तो यह पहचान है आप साधना के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब होता है। गर्मियों का मौसम है, आपके इर्द गिर्द मच्छर भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी उपयोग से मच्छर को अपने से दूर रखें। यदि वो काटेंगे तो आपके ध्यान में खलल पड़ेगा, इसलिए पहले से ही कोई मैट या ऐसा कुछ लगा के रखें जो मच्छर आपके आसपास ना आए। इन सभी साधारणता बातों को आप अपने आप ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं। ओम अंदर, मां बाहर। ओम शब्द जब होठों से बाहर निकल रही हवा हो, तो पेट को अंदर की ओर संकुचित करते जाएं, यानी मुख से कुछ हवा बाहर जाएगी और नाक से जब हवा अंदर जा रही है, अनुभव करें। नाभि चक्र को दबाएं, कुछ पल रुकें। हृदय द्वार विशुद्धि चक्र से होते हुए, यानी गले से होते हुए आज्ञा चक्र यानी तलक स्थान पर कुछ रुकें और ओम का दूसरा नाम मां यानी समस्त विकार बाहर।
ओ शांत। समस्त इंद्रियां शांत, समस्त विचार शांत, मन शांत, तन शांत। अनुभव करें ओम शब्द से उत्पन्न समस्त महाशक्तियां आपके चारों ओर, एकाग्रचित्त शरीर महसूस करें और शांत हो जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम सो हंग को सांसों पर ले लें, यानी सांसों से जपना शुरू कर दें। सो हंग, सो हंग, सो अंदर, हंग बाहर। सो पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदाद्वार को दबाएं, खींचें, रुकें। नासिका के अग्रभाग को देखें और सांसों को जब ऊपर लेके जाएं, पुतली को भी ऊपर की ओर खींच लें। आंखों की पुतली से आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें। आंखों को वहीं रोकें, हम जाने दें। फिर पुनः श्वास भरें, आंखों पर फिर दबाव डालें, यानी आंखें जहां देख रही हैं वहां अब और ऊपर की ओर जाएंगी जब आपकी सांसों का नाम का खिंचाव होगा। यानी आंखों को भी तिलक स्थान की तरफ संकुचित करें, खींच के रखें। जब दर्द हो वापस आ जाएं, फिर दोबारा से उसी क्रियानुसार जब श्वास भरें तो नासिका के अग्रभाग को देखें और जब श्वास ऊपर लेके जाएं तो आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें और फिर रुकने का भी प्रयास करें। कुछ दर्द महसूस होगा इंद्रियों को, परंतु लगातार अभ्यास से ये शांत हो जाएंगी, दर्द मुक्त हो जाएंगी और तिलक स्थान पे जैसे ही रुकेंगी यह आपको ध्यान के अद्भुत नज़ारे भीतर के जो चल रहे हैं ब्रह्मांड में दिखाना शुरू कर देगी, जिससे जीव आत्म विभोर हो जाता है और साधना में स्थिर होने की प्रगति पर बढ़ पाता है। सो हम, सो हम, सो हम शांत होकर करते जाएं। नाम को सांसों पर विद्यमान कर लें। जैसे सांस आए, लंबी आए, गहरी आए, छोटी आए, बस सांस पे नाम और समस्त ध्यान सांसों पर और श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर। अब बंद आंखों से जब आज्ञा चक्र को देखें तो आपको गहन अंधकार नजर आएगा। सतगुरुदेव भगवान जी की मूर्त या चरणों को ढूंढने का प्रयास करें। शरीर अपना कार्य कर रहा है, जाप कर रहा है, मुख अपना कार्य करेगा। मन को साधना में लगाए रखें।
गर्दन को सीधा रखें। नाम जाप लगातार। सो हम चलते जाएं। अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जो वर्तमान में चल रहे हैं वे भी, और जो पुनर्जन्म में हुए वे भी। इसलिए बड़े प्रेम से आदर पूर्वक सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते जाएं। जो साधक हृदय की आवाज सुन रहे हैं वह हृदय पर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम धारण कर लें और जपते जाएं। आंखों की पुतलियों से, बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें, फिर आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान को बार बार देखते रहें। प्रयास करें। प्रारंभिक दौर में आंखों पे दर्द महसूस हो सकता है, परंतु अभ्यास करने से ये दर्द खत्म हो जाएगा। शांत और शांत। शांत चित हो जाए। विचारों के बहाव को रोक कर रखें। 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पांचों तत्व का बीज, 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहद यानी हृदय चक्र,
विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र दल चक्र। पांच विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया। पांच इंद्रियां, कान, आंख, जीभ, नाक, त्वचा। श्री दादा गुरु महाराज जी के महाग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से इस शरीर की रचना का खुलकर विवरण दिया। कैसे शरीर की समस्त इंद्रियां कार्य करती हैं और किस इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करा जाता है, उसकी विधि बताई। जीव का जन्म कब होगा, जीव की मृत्यु कब होगी, उस पर गहन प्रकाश डाला और बताया कि आप का शरीर कब शांत होगा वो आप बहुत पहले ही जान सकते हैं, दिन भी समझ सकते हैं, महीना भी। उसकी विधि का विवरण दिया। बालक पैदा होगा, लड़का होगी, लड़की होगी, उसका भी ज्ञान उन्होंने खोलकर समझाया और साधना स्थित होकर या कुछ इंद्रियों द्वारा आप जान पाएंगे कि लड़का है या लड़की। यह सब साधना ने दिया, अध्यात्म ने दिया। श्री परमहंस महाराज जी के मुख से निकले एक वाक्य का यदि हम अनुभव करते हैं तो यह सब शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं साधना स्थित करके। आपने अपने महाग्रंथ में अपने मुखार बिंद से ना जाने शरीर की किस किस रचनाओं का विवरण दिया है जो शुरुआती दौर में समझ से बाहर है, परंतु लगातार अध्ययन करने से और उनके मुखार बिंद पे लगातार चलने से यह अनुभव सिद्ध हो जाएगा। शांत चित्त होकर नाम जाप करते रहें। श्वास भरें, गुदा द्वार को भी संकुचित करते जाएं ताकि मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र का मेल बना रहे। ये दोनों चक्र ध्यान से संबंध रखते हैं, आपको एकाग्रचित होने में पूरी मदद करेंगे। यदि ये जागृत हो गए तो आप साधना स्थित हो जाएंगे।
लगातार अभ्यास करते रहें। और जो बंद आंखों से आपको दिख रहा है गहन अंधकार, उसमें प्रकाश की किरणों को खोजते रहें और उसका पीछा करें। यानी जैसे जैसे आप उसके पीछे दौड़ेंगे, मन से नाम जपते हुए, आप ये समझें कि आपको जो दिख रहा है वह सब भीतर की ओर है। चमकती रोशनी के जब आप पीछे जाएंगे, वह भी आपको भीतर तक लेके जाएगी। प्रिय साधकों, लगातार अभ्यास जारी रखें और साधना स्थित होने का प्रयास करें। इष्ट देव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें। मानसिक चिंतन, मानसिक जाप में लगे रहें। बहुत सारी विधियां आपको बताई जा चुकी हैं, उस विधि अनुसार ही चलते जाएं। जो साधक हृदय की गति सुन रहे हैं, हृदय जाप में लग जाएं। सबसे महत्वपूर्ण है हृदय जाप। वहां तक सभी साधक पहुंचने का प्रयास करें। समस्त क्रियाओं को अपनाते रहें। इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में ध्यान बनाए रखें। उनके मुखार बिंद के श्वासों द्वारा नाम जपते हुए दर्शन दीदार करते रहें। प्रिय साधकों, साधना में आपने अकेले ही जाना है। शांत चित्त होकर बैठे रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो मुखार बिंद से शब्द निकल रहे थे, वह उनकी ही देन है। समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते रहें। दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित हो चुके हैं। प्रयास करें, लगातार चलते चलें।